Speaker sir, माननीय अध्यक्ष महोदय, for the last पिछले 10 years, 10 वर्षों से there has been a systematic एक व्यवस्थागत attack एक हमला on the Constitution, जो भारतीय संविधान पर हुआ है, on the idea of India, जो भारत के विचार पर हमला है और anybody किसी पर भी हमला माना जा सकता है जिसने भी there has been just warming up right now. अभी मामला गर्म हो रहा है, अभी वार्म अप हो रहा है. वार्म अप कर रहे हैं। तो there was a systematic एक व्यवस्थागत पूरे तरीके से हमला हुआ idea of India जो भारत के विचार पर था और भारत के संविधान पर था, and also और साथ ही on millions and millions जो लाखों लोग भारत के उन पर हमला था जिन्होंने the ideas जो विचार है उसका समर्थन किया था या बीजेपी ने जो भी विचार किए थे, जो संविधान पे हमला थे उन पे अपने विचार व्यक्त किए। काफ़ी really what जो व्यक्तिगत रूप से उन पे हमला हुआ। some of our वस्तुतः कुछ हमारे नेता थे जो आज जेल में भी हैं। one of our leaders has एक हमारे जो नेता हैं वो हाल ही में इनको another one is still in jail. जेल से रिहा किया गया है और कुछ अभी जेल में ही हैं। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि Anybody कोई भी who resisted the idea जिसने भी भारत के विचार को of concentration of power, रोकने की कोशिश की और सत्ता का जो केंद्रीकरण है या सत्ता का केंद्रीकरण है और जो गरीबों पर हमला है on Dalits, और जो दलित हैं उन पे भी हमला हुआ, जो अल्पसंख्यक हैं, जनजातीय लोग हैं, was crushed. उनको दबाया गया Violently crushed. और उनको हिंसक रूप से दबाया गया। People were put in jail. लोगों को जेल में डाला गया, People were threatened. लोगों पे उनको डराया धमकाया गया और मैं खुद Was attacked. मुझ पे हमला हुआ। ये पहले देखा नहीं हमने। I myself was attacked मुझ पर भी हमला हुआ by order of the government of India. जो भारत सरकार के द्वारा हुआ। आदेश भी निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जो है भारत के उनके आदेश से हुआ होगा 20 plus cases, और 20 से अधिक जो मामले हैं, 2-year jail sentence, 2 वर्ष की जेल, my house taken away, no problem. मेरे घर को लिया गया, कोई समस्या की बात नहीं है। Relentless और लगातार attack in the media. जो 24/7 हमला every मीडिया से 24 घंटे हमला और मुझ पर हमला हुआ And then और साथ ही the most enjoyable and जो part of it, सबसे सुंदर जो बात इसमें है, जो सबसे बड़ी 55 बात, hours. जो 55 घंटे की जो जांच ईडी ने की, मुझे उसमें काफ़ी मज़ा आया Because by the end of क्योंकि पूरी जो बातचीत हुई या जांच पड़ताल हुई उसके बाद जो अधिकारी हैं off camera, कैमरे के हट करके the camera, उन्होंने कैमरा को बंद कर दिया। उन्होंने फिर मेरे से पूछा, Rahul ji, you've been sitting here 50. राहुल जी आप यहाँ पर 55 घंटे से बैठे हैं, पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों? आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा गया। तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, जब ऐसा हमला आप पर होता है तो आप निश्चित रूप से आपको एक संरक्षण की ज़रूरत होती है या ऐसे विचार जो आपको सुरक्षा दे सके उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपने भाषण को शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ, telling my friends ये मेरे दोस्तों को बताते हुए जो बीजेपी और आरएसएस के मेरे मित्र हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो विचार that we use जो हमने जिनका इस्तेमाल किया और पूर्व विपक्ष ने जिसका इस्तेमाल किया to defend the idea of कि भारत का जो विचार है उसको हमने सुरक्षा प्रदान की। where these ideas come from, कहाँ से ये विचार आए, कहाँ से ये आइडिया आए और किस प्रकार से उन्होंने हमें वो ताकत दी, हम सबको वो ताकत दी और किसी ने भी give us the strength. जो विरोध किया सरकार का कि उसको कैसे हम बेधड़क बिना डरे कोई भी जो हम पे हमला होता है उसका सामना करें, जो हमारे प्रति किया गया। तो मैं शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा एक जो इमेज या तस्वीर जो हमारे संरक्षण की या सुरक्षा की है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर?
सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो कर देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो 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 प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए माननीय सदस्य, सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस साधन इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र है, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस। सभी इसको जानते हैं, इस तस्वीर को सब जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस तस्वीर को क्यों लेकर आया, क्योंकि कुछ विचार हैं इस तस्वीर में जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं और जो विपक्ष है उसकी रक्षा करना चाहता है। पहला जो विचार इस तस्वीर में जो है जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं वो विचार है हमारे जो डर है उसका सामना करने के लिए, कि हम कभी भी ना डरें। ये जो विचार है इस तस्वीर में है जिसकी अनुमति आप प्रदान मुझे नहीं कर रहे हैं। एक इसमें सांप है जो गर्दन के पास शिव जी के है। इसका विचार ये है कि कभी भी आप किसी भी चीज़ से न डरें जिसका सामना आप करते हैं। वस्तुतः शिव जी जो मृत्यु है उसको भी 1 इंच अपने गर्दन के पास रखते हैं और वो आत्मा है जिसके हम विपक्ष के रूप में हम जिसका सामना कर रहे हैं और जिसको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस विचार से जो हम सामना कर रहे हैं, हम आज विपक्ष में हैं और मुझे गर्व है कि मैं विपक्ष में हूँ, क्योंकि हमारे लिए शक्ति से भी अधिक कोई बड़ी चीज़ है, सत्ता से बड़ी कोई चीज़ है। ये हमारे लिए सत्य है। आपके लिए सिर्फ सत्ता है, सिर्फ आप सत्ता में रहना चाहते हैं। हमारे लिए सच है जिसके साथ हम रहना चाहते हैं और ये सच का प्रतीक है। और जब हम शिव जी जब सांप को अपने गर्दन में रखते हैं तो वो कहना चाहते हैं कि मैं सच्चाई को सामना करूंगा और मैं सच्चाई से कभी नहीं पलटूंगा, और यही सत्य हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसके बाद एक नया विचार उभर कर आता है और निश्चित रूप से मैं शिव जी की तस्वीर नहीं दिखा सकता जैसे कि आपने कहा, लेकिन आप सब जानते हैं कि बाएं कंधे के पीछे शिव जी के एक त्रिशूल है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक कारण है कि त्रिशूल एक जो हथियार है वो बाएं कंधे के पीछे रखा गया है। त्रिशूल जो है वो सिर्फ एक हिंसा का प्रतीक नहीं है बल्कि ये अहिंसा का प्रतीक है, क्योंकि शिव जी के दाहिने हाथ में नहीं है। यदि हिंसा का प्रतीक होता तो दाहिने हाथ में होता। चूंकि ये अहिंसा का प्रतीक है इसलिए उनके बाएं कंधे के पीछे से रखा गया है। हमने जब बीजेपी से लड़ाई की तो हम हिंसक नहीं थे। हमने जब सत्य की रक्षा की उसके लिए एक औंस का भी हमने हिंसा नहीं की। और अब तीसरा विचार है और बहुत शक्तिशाली विचार जो है जो सत्य के और साहस के दौर से और अहिंसा के उससे निकला है, और वो विचार जो है वो निश्चित रूप से आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन वो अभय मुद्रा का प्रतीक है जो आप देख सकते हैं, वो इस तस्वीर में है। जय महादेव। और राजनाथ सिंह जी बड़े आश्चर्यजनक रूप से देख रहे हैं और वो अभय मुद्रा जो है वो दर्शाती है ये अगला कदम है जो विचार है उसके उभरते हुए
कि हम सत्य को सामना करें और जो निर्भीक होकर और अहिंसा का पालन करते हुए करें, जैसे कि महात्मा गांधी जी कहते थे। और अभय मुद्रा एक ऐसा विचार है कि ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ इसको हम आंतरिक रूप से रखें, और ये सिर्फ यही नहीं कि हम निर्भीक रहें और सिर्फ अहिंसा ही रखें, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों को भी न डराएं, उनको भी सहायता करें कि वो अहिंसक रहें और हिम्मत वाले बने। तो अभय मुद्रा जो है वो इसका प्रतीक है शिव जी के द्वारा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। और ये दो विचार हैं, निश्चित रूप से इनका इस्तेमाल हम सभी ने विपक्ष के रूप में जब अंग्रेजों से हम लड़े तो उसको हमने अपने अमल में लाया और महात्मा गांधी ने इसे सामने रखा। प्रधानमंत्री महोदय निश्चित रूप से उनका जो कनेक्शन भगवान से है, उनका सीधा जो लिंक या कनेक्शन भगवान से है, उनका परमात्मा जो है वो मोदी जी की आत्मा से सीधे बात करते हैं। बाकी जो हम सभी बायोलॉजिकल या हम सभी जिस तरह से पैदा हुए हैं, लेकिन वो गैर बायोलॉजिकल तरह से दुनिया में आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गांधी जी अभी नहीं है और गांधी को जीवित किया गया एक फिल्म के द्वारा। क्या आप जो उनकी जो नज़रअंदाजी है उसको समझ सकते हैं? आप वो कहना चाहते हैं कि जो फादर ऑफ ए नेशन उनके द्वारा उनको जीवित किया गया उस फिल्म के द्वारा? नहीं, गांधी जी अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, गांधी जीवित हैं, गांधी जी जीवित हैं। और अब एक और बहुत ही रोचक बात जो मैंने देखी, और एक और बात जो मैंने देखी महोदय, कि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है जो साहस की बात करता हो। वस्तुतः हमारे सभी धर्म जो हैं साहस की बात करते हैं। तो इसलिए से ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूँ, वो समझा नहीं पा रहा हूँ। समझदार है यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं, जनता ने सबको चुनकर भेजा है। मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता ने कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ। एड्रेस इधर करें, He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, जो प्रोफेट हैं उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं कि डर न रखो और यहाँ पर मैं हूँ तुम्हें हिम्मत देने के लिए। तो इस्लाम में भी कहा कि डरना नहीं है। इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो